चलिए, तो आज हमें स्टार्ट करना है, तो देख लो आज आपको पढ़ना है इम्परफेक्शन एंड डिफेक्ट इन सॉलिड। जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं जो नहीं वो हर समय परफेक्ट हो, उनमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा इम्परफेक्शन हो सकता है जिसको आप डिफेक्ट भी बोलते हो। एंड वेरियस टाइप, किस किस करके सकते हैं वो पढ़ना है तो आपको, ठीक है। दूसरा आपको डॉपिंग पढ़ना है, इट्स टाइप पढ़ना है, और ये बाकी का जो साथ ना, ये लास्ट ही आपके सिलेबस से कट गया था। ये सारा आपका लास्ट ही सिलेबस से कट गया था, तो इसको अभी हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस समय पैंडेमिक चल रहा है, तो हो सकता है ये दोबारा ऐड ना हो अभी, ठीक है लक्ष्य। और अगर आपके स्कूल में जब कराएंगे तो बता देना, मैं करा दूंगा फिर ये आपको, ठीक है। चलिए, तो पहले बात करते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। लो राधिका आप आ गए, राधिका आ गए आप, ठीक है। ध्रुव आप आ गए, ध्रुव। चलिए छोड़ो, मैंने बताया था प्रियांशी, यस सर। यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ होते हैं बेटा? सर कॉर्नर्स पे। सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, किसके? आपके यूनिट सेल्स के, है ना। यस इसमें सर। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं बनाई दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने यूनिट सेल बनाई, इनको जोड़ दिया आपस में, तो जब आप यूनिट सेल को जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है आपको? जब आप यूनिट सेल को जोड़ दिखा, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल बन जाता है, गुड। तो ये जो मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? आपकी क्रिस्टल बना रहा हूँ मैं। तो सिंपल में क्या होता है भाई, हर कॉर्नर पे बॉल्स होती है आपके, तो अगर हर कॉर्नर पे बॉल होगी तो उसको बोलोगे कि आप परफेक्ट सॉलिड बोलोगे, ठीक है प्रियांशु। ओके सर। बट मैंने जो बनाया है, क्या मैंने हर कॉर्नर में बॉल लगाई है? लक्ष्य, मैंने क्या हर कॉर्नर बॉल लगाई बेटा आपकी बात? कुछ कॉर्नर ऐसे हैं जब मैंने बॉल नहीं लगाई है, दिख रही है भाई? तो इसी को बोलते हो क्या आप? इम्परफेक्शन। मतलब जो आपका आइडियल अरेंजमेंट है उसमें थोड़ा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो आइडियल अरेंजमेंट क्या कहता है, आपके हर कॉर्नर पे आपके एटम होने चाहिए, बट यहाँ पे कॉर्नर पे एटम्स नहीं है, हर कॉर्नर पे कहीं कहीं पे मिसिंग है, तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे इम्परफेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? राधिका ठीक है। यस सर। और इसी को बोलते हो क्या आप? डिफेक्ट बोल सकते हो। तो अगर वो डिफेक्ट किसी किसी पॉइंट पे होता है, जैसे यहाँ किसी किसी पॉइंट पे आ रहा है, तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ओके हर्ष, ओके सर। अगर किसी किसी पॉइंट पे आता है वो डिफेक्ट, उसको बोलते हो क्या भैया? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हो। और हाँ, अगर वो डिफेक्ट अगर पूरी आपकी एक लाइन में है, जैसे देखो आपके हर जगह आइटम थे, क्या इस लाइन में पूरे में कोई आइटम है भाई? इस रो में, इस रो के आइटम मिस है कि नहीं बच्चों? यस सर। तो जब किसी एक पर्टिकुलर रो के आइटम मिस होते हैं, तो उस डिफेक्ट को बोलते हो क्या आप? लाइन डिफेक्ट बोलते हो। तो जब किसी पॉइंट से मिस होता है आइटम तो उसको बोलते हो पॉइंट डिफेक्ट, या जब पूरी एक रो मिस हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लाइन डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ध्रुव? टाइप कर दो आवाज आ रही है आपको तो? लक्ष्य ठीक है? सर हाँ जी, सर अभी इस टॉपिक के आपके नोट्स नहीं भेजना। आज भेज दूंगा। क्या था क्लियर आपको? ओके सर। कोई डाउट नहीं आता? नो। प्रियांशी क्लियर आता? यस सर। चलिए,
तो देखिए एक बार, देखिए तो देखिए लिखा है when there exist irregularity, जब क्या आ जाए आपके पास irregularity आ जाए, किससे, फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट, अगर वो किसी पॉइंट के अराउंड हो तो इट्स कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट, और अगर वो एंटायर रो में आ रहा है आपका लेटेस्ट पॉइंट के तो इट्स कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। तो हमें जो पढ़ना है, ब्रीफली पढ़ना है, हमें पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है मेनली, हमें लाइन नहीं पढ़ना है। अब कहता है डिफेक्ट आते क्यों है, तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आप पॉइंट डिफेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, एक होता है आपका स्टोचियोमेट्रिक, दूसरा होता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक, एंड तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है समझ लो पहले एक बार आप। मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, जिसमें आपके पास 8 कैटायंस है और 8 ही एनायन है, मान लो अभी यहाँ पे क्या हुआ, इम्परफेक्शन हुआ। क्या हुआ, आपका एक कैटायन मिस हो गया और एक एनायन मिस हो गया, तो 7 क्या हो गए, कैटायन हो गए, और 7 ही क्या हो गए बस एनायन हो गए। ठीक है प्रियांशी। ओके सर। तो पहले जो कैटायन एनायन का रेशियो था वो क्या था बेटा, 8:8, मतलब कितना हुआ, 1:1 था। और इम्परफेक्शन आने के बाद जो रेशियो है वो अभी भी कितना है, कितना है बेटा, 1:1. तो जब आपका रेशियो बिफोर इम्परफेक्शन और आफ्टर इम्परफेक्शन क्या रहे, सेम रहे, किसका, कैटायन का एनायन का, तो उसको बोलते हो क्या आप, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हो। और जब रेशियो मेंटेन नहीं रहता है तो क्या बोलोगे भाई उसको आप, नॉन स्टोचियोमेट्रिक। एंड थर्ड आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जैसे बोलूं, मान लो मेरे पास क्या है, NaCl क्रिस्टल है और उसमें कोई दूसरा मेटल आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा। तो 3 तरह डिफेक्ट्स होते हैं पॉइंट डिफेक्ट, वन इज कॉल्ड स्टोचियोमेट्री, सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन स्टोचियोमेट्रिक, थर्ड वन इज इम्प्योरिटी। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला है आपका स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखो लिखा हुआ है, इफ imperfection in the crystal are such that the ratio between the cation and anion remains the same as represented by the molecular formula। जो molecular formula है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, आपके कैटायन आयन का रेशियो, जब इम्परफेक्शन हो गया उसके बाद भी, तो उसको बोलेंगे क्या, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। ओके, ठीक है हर्ष। Okay, sir. ठीक है, तो स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोल सकते हो उसको भैया आप, इंट्रिंसिक डिफेक्ट बोल सकते हो, और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोल सकते हो उसको आप, क्योंकि ये जब आप हीट करते हो सिस्टम को तभी होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक इफेक्ट या इंट्रिंसिक इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो उससे पहले पढ़ेंगे हम, फर्स्ट पढ़ेंगे नॉन आयनिक के लिए। तो हम पहले बात कर रहे हैं स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप, किसके लिए, फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, समझिए। कह रहे हैं मान लो मेरे पास क्या है, एक कोई एटम है या आयन है, उसकी क्रिस्टलाइटिस है मेरे पास मान लो, तो एक क्रिस्टलाइटिस बना रहा हूं मैं आपकी। तो जहां पे मैं गोले कर रहा हूँ वहां पे क्या है, वहां पे ए एटम है, तो हर जगह ए एटम है मान लो। तो नॉन आयनिक कंपाउंड में 2 तरह डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट नंबर 1 होता है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या है, मान लो अपने क्या इसको हीट कर दिया, तो अगर आप इसको हीट करोगे
तो क्या होंगे, कुछ ए एटम क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे और वो आपके क्रिस्टल सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, आपके एटम क्या हो गए, बाहर निकल गए, और जहां से एटम निकले बाहर, वहां क्या क्रिएट हो गई भाई, वैकेंसी क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई। और जो एटम निकले हैं, तो क्या ये आपका परफेक्ट सॉलिड है क्या बच्चों? नो सर नहीं है। तो डिफेक्ट आ गया इसके अंदर, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। तो जब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एटम क्या हो, अपनी पोजीशन छोड़ के बाहर निकल जाएं, तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जहां से वो निकले हैं। ओके लक्ष्य, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो दो तरह डिफेक्ट होते हैं आपके पास ये वाले, एक होता है वैकेंसी, दूसरा होता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो पहले हम बात कर रहे हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, आपके पास यहाँ पे दो ब्लू बॉल्स थी, मतलब दो एटम थे, वो क्या हो गए, यहाँ से बाहर निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, वैकेंसी क्रिएट हो गई, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। तो भाई जब आपका एटम निकल रहा है यहाँ से, तो अगर एटम निकल रहा है तो क्या हो रहा है भाई, आपका मास का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्रिस्टल में? यस सर। तो क्रिस्टल में अगर आपका मास का लॉस हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर इसमें चेंज नहीं आ रहा है, मास घट रहा है, तो डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, बोलो। अगर आपका मास घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। तो याद रखेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, आपके एटम का लॉस होता है, इसकी वजह से क्या होती है, आपके क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाती है। तो पढ़िए क्या लिखा, देखो, कह रहा है व्हेन इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सम ऑफ द लेटेस्ट साइट्स आर वैकेंट, कुछ साइट्स क्या हो जाए आपकी वैकेंट हो जाए, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये होता क्यों है, क्या करते हैं भाई, ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं ये, it arises due to the absorption of heat from the surrounding, और इसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी में गिरावट आ जाती है। ठीक है प्रियांशी, ओके सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। हर्ष ठीक है। ओके सर। इसके बाद हम बताते हैं आपको कौन सा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो कहता है जब कोई फॉरेन एटम बाहर से आ जाए और कहा जाए, आपकी इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाए, मतलब भाई क्या, जब एटम को आप क्लोजली पैक करते हो ना भाई, तो आप कितना भी क्लोजली पैक कर दो, उनके बीच में क्या होती है, कुछ जगह बच जाती है ना बच्चों। तो ये जगह जगह बचती है, इसको ही बोलते हो क्या आप, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हो। और जब कोई फॉरेन एटम यहाँ आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब आपका एटम यहाँ बीच में कहीं आ जाए, तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो अब की बार क्या हो रहा है भाई, आपका मास बढ़ रहा है, तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी इस केस में, इंक्रीज होगी। हम्म, इंक्रीज। डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी। तो क्या लिखा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट व्हेन सम कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, कहाँ पे, इन द इंटरस्टिशियल साइट, तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है लक्ष्य, यस सर। ध्रुव आ गए बेटा आप? यस सर। क्या हो गया आज आपके हाथ, यस सर। कहाँ बिजी हो गए थे? सर वो बार बार वो हो रहा था वाईफाई में थोड़ा। ओके, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल साइट पे आ गए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं इसको। अब हम बात करेंगे अब स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट, किसके लिए भाई, फॉर आयनिक कंपाउंड, मतलब वो कंपाउंड में क्या होगा, कैटायंस भी होंगे और एनायंस भी होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। तो भाई ये दो डिफेक्ट अब याद कर लेंगे, चैप्टर के दोनों
डिफेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला डिफेक्ट आपका शॉर्ट की डिफेक्ट। तो भाई देखो, यहाँ पे आपको सामने एक फिगर आया है, यहाँ पे क्या है भाई, अल्टरनेट कैटायन आयन है कि नहीं फिगर में? यस सर। आप ढंग से देखना भाई, आपके पास अल्टरनेट कैटायन आयन है, क्या मिस हो रहा है देखो, क्या मिस हो रहा है? बोलो। एक कटायन एक अनायन। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई क्रिस्टल है इसमें क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और आयन है, तो अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और आयन क्या होते हैं, आपके क्रिस्टल सिस्टम से क्या होते हैं, मिस होते हैं, तो उस डिफेक्ट को बोलते हो क्या आप, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हो। करेक्ट, जब आपके पास जो भी क्रिस्टल सिस्टम है उसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और आयन मिस होंगे, तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। समझ में आया सबको? इफ इन एन आयनिक क्रिस्टल, तो ये आपका आयनिक क्रिस्टल है ऑफ टाइप A प्लस B माइनस, मतलब एक कैटायन एक आयन आपके पास, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स। ठीक है बच्चों, सो दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। तो भाई जितने कैटायन जाएंगे उतने एनायन जाएंगे, तो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी नहीं बच्चों? बोलो, बताओ यस बच्चों। सर। और यस मैंने सर। बताया था कि अगर मेरे पास 8 मान लो Na है और 8 ही Cl है, तो अभी रेशियो क्या है भाई, 1:1 का रेशियो है। यस सर। और मैंने अगर एक Na निकाल दिया और एक Cl निकाल दिया, तो अभी भी जो रेशियो निकलने के बाद वो भी कितना है, 1:1 है। तो आपका जो स्टोइचियोमेट्री थी वो क्या है, डिफेक्ट के बाद ही मेंटेन है कि नहीं है प्रियांशी? यस सर। तो ये कौन डिफेक्ट होगा आपका, स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट का पार्ट आएगा। ठीक है, ठीक है राधिका। यस सर। तो जब आपके क्रिस्टल सिस्टम से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन आयन मिस हो जाते हैं, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। और मुझे बताइए यहाँ पे डेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा भाई, बढ़ेगी घटेगी क्या कांस्टेंट रहेगी? बताओ बच्चों। डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी? कोई तो बोलो भाई। सर सेम रहेगी। क्यों, आपका कुछ मिस नहीं हो गया बेटा आपकी बार? आपके सिस्टम से कुछ मिस नहीं हुआ है क्या बेटा? हुआ है सर। कुछ भी मिस नहीं हुआ है? हुआ हाँ, है। मिस हुआ है ना बेटा, ये कहीं बाहर निकल गया ना बेटा आपके। यस सर। तो अगर ये बाहर निकल गए तो क्या होगा, आपका मास घटेगा बढ़ेगा? बोलो। घटेगा। तो अगर मास घटेगा डेंसिटी भी क्या होगी बेटा, कम होएगी। कम होगी। तो इस केस में क्या होता है, डेंसिटी घटती है। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड एग्जिबिट शॉर्टकट इफेक्ट। शॉर्टकट इफेक्ट कौन से कंपाउंड दिखा सकते हैं, तो कह रहा है वो कंपाउंड जिनका क्या होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो, और जिनके साइज में ज्यादा फर्क नहीं होता है, स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन और एनायन, एनायन के और कैटायन साइज में ज्यादा फर्क ना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, वो ये डिफेक्ट शो करते हैं। और कौन कौन है, जैसे आपका एग्जांपल क्या हो गया, NaCl, KCl, KBr, AgBr, CHCl, ये सब क्या है, आपके एग्जांपल है शॉर्टकी डिफेक्ट के। ओके, और इसको तो भूलना नहीं है आप लोगों को। क्या लिखा है,
क्या लिखा है हर्ष? AgBr। इसको क्यों नहीं बोलना है मैं बताऊंगा क्यों नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, मैंने क्या कहा था, इस केस में क्या होती है, आपकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड घटती है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है भाई, तो बताइए क्या होता है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और आयन क्या होते हैं, मिस होते हैं फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइड्स। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। रेशियो ऑफ कैटायन आयन फिक्स रहता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक इफेक्ट। ये कौन शो करता है, तो ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और जिनके कैटायन एनायन के साइज में बहुत कम अंतर होता है। एग्जाम्पल आपके ये हो गए, और इसमें क्या होती है, आपकी डेंसिटी घट जाती है। ठीक है राधिका? यस सर। लक्ष्य ठीक है? हाँ यस सर। ध्रुव? यस सर। चलिए, अगला है फ्रैंकल डिफेक्ट। समझे भाई इसको एक बार। तो यहाँ भी क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है भाई, अल्टरनेट कैटायन आयन है कि नहीं बच्चों यहाँ पे भी? यहाँ भी अल्टरनेट कैटायन आयन है बच्चों या नहीं है, बताओ। यस सर। और मैंने बताया था कि जो आपका अरेंजमेंट होता है, उन अरेंजमेंट के बीच में जो एक स्पेस खाली होता है, उस स्पेस को आप क्या बोलते हो भाई? जो जगह खाली है आपके एटमों के बीच में, उस जगह को आप क्या बोलते हो? एक पीछे बताया था मैंने, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हो। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देना, स्क्रीन पे देखना दोबारा एक बार, जहाँ फिगर बना हुआ देखिए। तो क्या हो रहा है भाई, कैटायन अपनी जो मेन पोजीशन थी, जो उसका मेन जगह थी, लेटिस पॉइंट था, वहां से मिस हो रहा है और कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बच्चों, इंटरस्टिशियल साइट पे जा रहा है। तो जब जनरली क्या होता है, जनरली कैटायन का साइज छोटा होता है एनायन के साइज से। तो जनरली क्या होता है, जो कैटायन होता है वो अपनी मेन पोजीशन, जो उसकी पोजीशन थी, वहां से मिसप्लेस हो जाता है और किसी इंटरस्टिशियल साइड में आके घुस जाता है। तो इस डिफेक्ट को बोलते हो क्या आप, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हो। और देखो यहाँ पे जो अपने स्टार्टिंग में पढ़े थे दोनों डिफेक्ट, सब कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे तो क्या आ गया भाई, वैकेंसी आ गई, और ये कहाँ पहुंच गया, इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच गया। तो जो आपका ये डिफेक्ट है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों डिफेक्ट का, वैकेंसी का भी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का भी। तो मेरा क्वेश्चन है पहले, क्या इसमें डेंसिटी चेंज होगी? आपका किसी भी आयन का लॉस हुआ है? तो आपका आंसर है कोई भी आयन लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ क्या है, आपके आयन की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस डिफेक्ट को आप क्या बोल सकते हो, आप डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है प्रियांशी? ओके सर। आपके जो एटम आयन था, उसकी पोजीशन डिसलोकेट हो गई है। तो देखिए एक बार, दिस डिफेक्ट इज कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन भाई, वैकेंसी का और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। सिंस कैटायन आर यूजली क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो इट इज मोर कॉमन टू फाइंड द कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, जबकि इंटरस्टिशियल साइट होती है जिसमें कैटायन जाता है। दिस डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट बिकॉज स्मॉलर आयंस इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। डेंसिटी क्या होती है आपकी, रिमेन सेम रहती है। ठीक है बच्चों, बोलिए है ना? यस सर। अब कौन कंपाउंड शो करता है, तो भाई जो शॉर्ट की था, वो कंपाउंड शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई था। तो इनका क्या होगा भाई, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। वहां पे क्या था, जो डिफरेंस था किस बीच में, साइज ऑफ कैटायन और एनायन, वो क्या था भाई, वहां पे स्मॉल डिफरेंस था। जबकि यहाँ पे क्या होगा,
कैटायन एनायन के साइड में क्या होगा, लार्ज डिफरेंस होगा। इसके एग्जांपल कौन है भाई, AgCl, AgBr, AgI और ZnS। तो मैंने बताया था ना भाई, इस पे इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी। तो आपका आंसर क्या आएगा वहां पे। AgBr। तो इसलिए मैंने कहा था जो याद रखना है, क्योंकि जो AgBr है ये दोनों तरह के डिफेक्ट शो कर सकता है, फ्रैंकल भी कर सकता है और शॉर्टकी भी कर सकता है। ठीक है हर्ष, ओके सर। ध्रुव ठीक है। यस सर। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या रहती है सुंदर भाई, रिमेन सेम रहती है। और लिखा हुआ है AgBr shows both Schottky and Frankel defects। तो Schottky फ्रैंकल समझ में आया सबको भाई। बोलिए भाई, आया कि नहीं आया। यस सर। Yes, लक्ष्य यस सर। का sir। यस ओके, एक मिनट। तो लिख लीजिए एक बार, क्वेश्चन आएगा आपसे बस, राइट द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो लिख लो, मैं लिखवा देता हूं एक बार। एक तरफ लिख लो शॉर्टकी, एक लिख लो फ्रैंकल। तो शॉर्टकी का लिख लो, पहला पॉइंट क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट इन ionic crystal arises when equal number of cations and anions are missing from their normal sites, resulting in equal number of cation and anion vacancy। इसमें लिखेंगे आप फ्रैंकल डिफेक्ट इन ionic solid crystal arises when some ions, और जनरली कौन सा होता है आपका, कैटायन ही होता है, लीव देयर नॉर्मल लैटिस sites and occupy the interstitial sites। ओके, और इसमें क्या होता है भाई, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसमें क्या होता है, डेंसिटी रिमेन सेम। इस एग्जांपल देखें कौन कौन है, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया और AgBr हो गया। इस एग्जांपल कौन है, AgCl हो गया, AgI हो गया और AgBr। तो AgBr जो है क्या है, दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए फटाफट जल्दी। ओके, और ये किससे मिलता है, उन कंपाउंड मिलते हैं जो क्या करते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, और ये मिलता है जो क्या करते हैं, लो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, उनमें मिलता है।
समझ में आया सबको भाई? यस सर। हाँ भाई, बाकी क्लियर सबको? प्रियांश क्लियर है बेटा? Sir. चलिए इरेज कर दो। Yes, sir. तो आपका स्टोइचोमेट्री sir. खत्म हो गया। अब अगला क्या है भाई? नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रेशियो था बिफोर और आफ्टर सेम नहीं रहेगा इम्परफेक्शन की। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैंने दिखाया आपको, मान लो मेरे पास क्या थे, 8 Na थे और 8 ही Cl थे, तो आपका रेशियो कितना आया, 1:1 आया। बट जब आपका इम्परफेक्शन हुआ तो आपका एक Cl माइनस बाहर निकल गया, मान लो लेट को एक Cl माइनस बाहर निकल गया, तो क्या Na कितने अभी 8 है, Cl कितने रह गए 7। तो क्या अब आपका रेशियो जो पहले था वही रेशियो आएगा क्या? बोलिए, क्या नो रेशियो सर। आएगा क्या? रेशियो में चेंज आ गया नहीं आ गया भाई? रेशियो सेम रहेगा आपका? यस सर। नो सर। सेम नहीं रहता है तो उसको बोलते हो क्या आप, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हो। ये कई तरह के होते हैं, पढ़ेंगे हम। if as a result of the imperfections in the crystal the ratio of the cations to the anions becomes different from that indicated by the ideal chemical formula। जो केमिकल फॉर्मूला था उससे डिफरेंट आ रहा है रेशियो इम्परफेक्शन के बाद, द डिफेक्ट आर कॉल्ड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं मेनली, एक होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होता है आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। या तो मेटल मतलब आपका जो कैटायन है, कैटायन कौन होता है मेटल, जो मेटल है वो क्या हो, या तो एक्सेस में हो जाए या मेटल क्या हो उसकी कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए। तो मेटल एक्सेस क्या कर सकते हैं आप, दो तरह से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? या तो आप एनायन की वैकेंसी कर दो, एनायन को बाहर निकाल दो, या आप एक्स्ट्रा कैटायन जोड़ दो। ओके, बोलो है ना? Yes, sir. तो हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होता है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे बाय एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। उससे पहला क्या है, बाय एनायन वैकेंसी। इसको थोड़ा समझाए तो फिर देखने के बाद खुद अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है वाई कॉमन सॉल्ट कौन होता है, NaCl होता है, appear yellowish in color in the presence of सोडियम वेपर। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, जब आपका कॉमन सॉल्ट होता है वो क्या होता है, येलोइश कलर का दिखता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर 1। ठीक है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, सेम टू सेम पूछ सकता है, जो KCl होता है वो आपको वॉयलेट कलर का दिखता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर्स, और जो LiCl है वो आपको पिंक कलर का दिखता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिथियम वेपर्स। ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन। मेन वाला क्वेश्चन यही वाला आता है, जो नमक होता है थोड़ा सा येलो कलर का होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, क्यों? क्वेश्चन क्लियर सबको भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, बताओ। Yes, sir. चलिए अब समझो क्यों होता है ऐसा। तो कह रहा है मान लो मेरे पास क्या है, NaCl का क्रिस्टल है मेरे पास। तो ये क्रिस्टल्स आपके NaCl के मान लो, तो NaCl क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। मतलब अगर एक जगह पे Na होगा तो उसके अल्टरनेट पोजीशन पे Cl हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर Na है तो यहाँ Cl आ जाएगा, NaCl, 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 Na,
Cl। ठीक है लक्ष्य यहाँ तक? लक्ष्य ठीक है यहाँ तक? लक्ष्य आपसे बात कर रहा हूं मैं। लक्ष्य माइक ऑन करो ना अपना। माइक ऑन करो। हाँ जी भाई, तो जब आप NaCl को हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर तो क्या होगा बच्चों? तो भाई देखो, ये क्या है आपके पास सोडियम की वेपर्स है, और ये क्या आपका नीचे NaCl क्रिस्टल है। ठीक है, तो प्रियांशी नीचे समझ में आया इतना? प्रियांशी क्लियर है इतना? Yes, sir. तो क्या, जब आप इसको हीट करते हो तो कुछ सोडियम क्या होते हैं, आपका जो NaCl क्रिस्टल है उसके सरफेस पे आके एडर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, समझ लो। तो जब ये सरफेस पे आके एडर होंगे तो जो ये Na है ये Cl को इंटरेक्ट करेगा बच्चों, बोलिए। जो Na सरफेस पे प्रेजेंट आया है, जो यहाँ पे हमने पेपर डाली है सरफेस पे आ गया इनके, तो वो Cl को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बताओ। Yes, sir. लेकिन NaCl को तभी खींच पाएगा अपनी तरफ, तो Cl पे चार्ज क्या है, माइनस है। जब Na पे खुद पे चार्ज किया जाए, प्लस आ जाए, तभी खींच पाएगा इसको बाहर। तो Na क्या करता है, Cl को अट्रैक्ट करता है। तो Cl कहता है, Cl माइनस, कि मैं तेरे से अट्रैक्शन तो कर लूंगा, बाहर तो आ जाऊंगा, बट तभी हो पाएगा जब आप खुद को Na प्लस कन्वर्ट करो, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। तो जैसे ही Na कन्वर्ट होता है किसमें, Na प्लस में, ये पुचक से बाहर निकल के आ जाता है। जैसे ही बाहर क्या बन गया आपका, यहाँ पे Na बाहर है, Cl माइनस बाहर है, तो बाहर क्या बन गया आपका, NaCl बन गया। और जैसे ही Cl यहाँ से बाहर निकल के आता है तो यहाँ पे क्या होगी भाई, वैकेंसी आ जाएगी, बोलिए है ना। Yes. और जैसे ही यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट होगी और इस वैकेंसी में क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आके एंट्रैप कर जाएगा। तो देखो, आपका जो ओवरऑल चार्ज था वो तो मेंटेन ना बच्चों, आपके पास पहले भी 8 पॉजिटिव चार्ज थे और 8 ही नेगेटिव चार्ज थे आपके पास। पहले 8 पॉजिटिव कौन थे भाई, 8 Na थे और 8 ही Cl थे। अभी भी चार्ज कितने आपके पास, 8 ही प्लस है और 8 ही माइनस है। Na अभी भी 8 है, आपके पास 7 Cl है और साथ में कौन आ गया अंदर, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रही, बट जो रेशियो था NaCl का, क्या वो मेंटेन रहा बेटा आपकी बार, बोलो। आपका रेशियो मेंटेन रहा क्या बच्चों? तो रेशियो मेंटेन रहा तो क्या हो गया, ये नॉन ऑटोमेटिक इफेक्ट हो गया। तो कम क्या हो गए बेटा आपके, एनायन कम हो गए। तो आपने क्या किया, मेटल एक्सेस कर दिया, क्या करके, एनायन की वैकेंसी करके। एनायन कैसे वैकेंट हुआ, क्योंकि जो एनायन आपका यहाँ पे Cl माइनस था, जो सरफेस पे सोडियम लगा था के उससे इंटरेक्ट किया, वो बाहर तभी निकलेगा जब Na खुद क्या बना लेगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही Na प्लस बना, Cl बाहर निकल गया, और जो इलेक्ट्रॉन निकला Na से वो कहाँ गया, Cl की जगह पे आ गया। तो वो जगह जहाँ पे एनायन वैकेंसी होती है और इलेक्ट्रॉन आके एंट्रैप करता है, उसी जगह को बोलते हो आप एफ सेंटर बोलते हो। एफ मतलब होता है फार्बिजनेटर, फार्बिजनेटर मतलब होता है कलर। तो जिसकी वजह से आपका जो नमक है उसमें थोड़ा येलो कलर आ जाता है। बात समझ में आ गई?
इस डिफेक्ट की वजह से यहाँ से आपका एनायन निकला, उसके इलेक्ट्रॉन आया, इस डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ, आपका थोड़ा येलोइश पन आ जाता है किसमें, कॉमन सॉल्ट के अंदर। ठीक है राधिका, Yes, sir. आर्ट्स क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए। मैंने कहा कि आपके पास क्या है, आयनिक क्रिस्टल है किसका, NaCl का, है ना भाई साहब? ओके सर। तो NaCl का आयनिक क्रिस्टल है, तो आपके पास क्या होंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होंगे, NaCl होंगे। यस सर। हम्म, यस सर। तो अगर अल्टरनेट पोजीशन पे आपके पास NaCl होंगे, क्या फिर क्या कर रहा हूं मैं, इसको हीट कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सी वेपर बेटा, Na। सोडियम की वेपर्स। ठीक है, तो यस सर। सोडियम वेपर क्या हो जाएंगी, इसके सरफेस पे आके एडर हो जाएंगी। तो जब सरफेस पे एडर हो जाएगी तो क्या करेगी, इसको इससे इंटरेक्ट करेगा ये सोडियम, बोलो। यस सर। लेकिन सोडियम इंटरेक्ट पूरा प्रॉपर तभी कर पाएगा इससे, सोडियम पे चार्ज कितना आ जाए, प्लस आ जाए। तो वो कैसे आएगा, पहले सोडियम क्या होगा, आयनस हो गया दे देगा, Na+ दे देगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ये सील करेगा, इससे इंटरेक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिस्टल छोड़ के बाहर निकल आएगा, निकले आया बाहर, ये यहाँ आ गया, इसके यस पास सर। Na के पास आ गया, क्या बन गया, NaCl बन गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, एनायन वैकेंसी हो गई, यस सर। और इस एनायन वैकेंसी में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन निकाला था Na ने, वो आके एंट्रैप हो गया। ठीक है, तो जिस पोजीशन से आपका एनायन निकला और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके एंट्रैप हुआ, उसी को बोलते हो क्या आप, F सेंटर बोलते हो। ठीक है, ओके सर। क्लियर अभी भी नहीं है? क्लियर सर। तो देखिए एक बार समझिए इसको एक बार, राधिका पढ़ेंगे बेटा एक बार आप। Bi-anion vacancies, a negative ion may be missing from its lattice site, leaving a hole which is occupied by an electron, hereby maintaining the electrical balance. तो देखो क्या हुआ, एनायन क्या हुआ, अपनी लैटिस साइड से निकल गया, वहां पे क्या बन गया बच्चा, एक होल बन गया, उस होल में कौन आ गया, Electron. इलेक्ट्रॉन आ गया। किस लिए, मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल बैलेंस। एक मिनट होल्ड रखना। हाँ भाई, तो कह रहे हैं लिविंग अ होल विच इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, देयरबाय क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रिकल बैलेंस तो मेंटेन हो गया। बट जो आपका रेशियो था वो रेशियो फिक्स नहीं रहा, तो क्या हो गया आपका, ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। तो लिखा है वो साइड जहां से आपका एनायन निकला और उस साइड पे इलेक्ट्रॉन आया, दैट साइड इज कॉल्ड एफ सेंटर। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज एफ सेंटर, तो क्या लिखा है, दिस साइड्स कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन, वो साइड जहां पे क्या आया है, इलेक्ट्रॉन आया है, दस ट्रैप इन दी एनायन वैकेंसी, जहां पे क्या हुई थी, एनायन वैकेंसी हो गई थी, वहां पे आके इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, उस साइड को बोलते हो क्या आप, एफ सेंटर बोलते हो, फार्ब सेंटर, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल। और फार्ब सेंटर क्यों बोल रहे हो, फार्ब का मतलब होता है जर्मन में कलर होता है इसका मतलब। तो क्यों बोलते हैं फार्ब सेंटर, तो उसमें होता है सेंटर क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके NaCl में क्या आ जाता है, थोड़ा सा येलोपन आ जाता है। देखो लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल
When NaCl is heated in an atmosphere of sodium vapors, the excess of sodium atoms deposits on the surface of NaCl crystal. surface पे आ गया भाई, उससे क्या करेगा आपका Cl इंटरेक्ट करेगा उससे, Cl minus ion then diffuse to the surface. C- क्या करेंगे, सरफेस तरफ बाहर इंटरपोज करेगा, कब, where they combine with the Na atom, कब करेगा Na atom कंबाइन भाई, which become ionized, जो ionized हो जाएगा by losing electron giving yellow color to NaCl. ठीक है प्रियांशी? Yes, sir. तो सेम क्वेश्चन है, जो Li प्लस है इन LiCl make it pink and excess of K plus in KCl make it violet. This defect is similar to Schottky जैसा होता है and is found in the crystal having Schottky defect. मेनली कैसे मिलता है, जो Schottky defect शो कर सकते हैं वो ये डिफेक्ट शो करते हैं. तो समझा रखा है, देख ले हर्ष, ये आपके पास क्या है, NaCl क्रिस्टल है. Yes, sir. आप क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सोडियम वेपर्स. ठीक है, तो जैसे ही हीट करोगे क्या होगा, तो Cl माइनस होगा सरफेस पे आ जाएगा, ये आगे सरफेस पे, और ये बाहर आएगा क्या, Na से कंबाइन करेगा, तो Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, खुद पे चार्ज क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा. तो ये तो बन गया आपका NaCl, और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया आपकी एनायनिक वैकेंसी में आ गया, इसी को बोलते हो क्या, एफ सेंटर. अब क्लियर है, Yes, sir. दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर. ठीक है प्रियांशी, समझ में आ गया? Yes, sir. राधिका, Yes, sir. लक्ष्य, Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. ये याद रखेंगे आप, कि आपकी सोडियम वेपर की थी जिसे हम हीट कर रहे थे. दूसरा है बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, जो आपकी इंटरस्टिशियल साइट है उसमें क्या कर रहे हो आप, एक्स्ट्रा कैटायन कर देते हो. अब वो कैसे करते हैं भाई, समझिए इसको, पहले समझ लो एक बार. करे मान लो कि इसका जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, तो जब इसको आप हीट करते हो ना, तो आपका Zn जो O है क्रिस्टल, वो ये देता है Zn2 प्लस दे देता है, प्लस हाफ O2 दे देता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है. ओके, तो ये होता क्या, समझिए इसको. कह रहे मान लो मेरे पास क्या है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है भाई, ये आ रहा आपके पास Zn, ये रहेगा आपके पास ऑक्साइड. देन अगेन Zn, फिर ऑक्साइड, फिर Zn, फिर ऑक्साइड, फिर Zn, ऑक्साइड, Zn, ऑक्साइड, Zn, ऑक्साइड, Zn, ऑक्साइड, Zn, ऑक्साइड. ठीक है बच्चों तक, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? क्या करा भाई, आपने इसको हीट कर दिया इसको आपने, ठीक है राधिका. Yes, sir. इसको आप हीट करते क्या होता है भाई, आपका जो Zn वो क्या होता है भाई, टूटता है किसमें, Zn2 प्लस में टूटता है. तो ये Zn2 तो ऑलरेडी 2 में है ही ऑलरेडी, है ना भाई. तो यहाँ से आपका ये Zn2 प्लस अलग हटा है यहाँ से, और यहाँ से O2 माइनस बाहर निकला, और जो O2 माइनस आपका बाहर निकला है वो क्या करता है भाई, वो खुद हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके. तो आपका जो O2 बना, क्या बन गया भाई, आपका ऑक्सीजन बन गया. और ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, क्या होती है, Yes. तो ये तो क्या हो जाएगी, ये तो आपको सिस्टम को छोड़ देगा ना बच्चों. Yes, sir. तो ये तो क्या हो गया, आपका बाहर निकल गया, बचा क्या, सिर्फ ये बचा, ये बचा. तो ये कहाँ जाएंगे, ये आपके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे. बात समझ में आ गई. तो आपके पास क्या होगा भाई,
Zn कितने हैं आपके पास? Zn 8 के 8 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है, तो आपके पास क्या हो गया? एक्स्ट्रा कैटायन आ गया कि नहीं आ गया? कहां पर? इंटरस्टिशियल साइड पर। जब मैंने एक झंडों को बाहर निकाला, एक झंडे को हीट किया, तो आपके पास 7 O बचने चाहिए थे और 7 ही झंडे बचने चाहिए थे। तो O तो निकल गया आपका किस फॉर्म में बाहर? हाफ O2 फॉर्म बाहर निकल गया, लेकिन झंडन बचा वो कहाँ गया? आपके इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। तो आपके पास क्या हो गया? एक आयन एक्स्ट्रा हो गया कहाँ पे? इंटरस्टिशियल साइड पे, कैटायन। तो क्या कर दिया आपने? कैटायन एक्सेस कर दिया। कैसे? बाय एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइड। तो लिखा है देखो, मेटल एक्सेस may also cause कैसे? by extra cation occupy the interstitial site। जैसे एग्जांपल ये रहा आपके पास ZnO 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 है आपके पास, ठीक है। आपने ये गैस को हीट किया भाई, तो जैसे आपने हीट किया एक ZnO बाहर निकल गया, तो Zn2+ तो कहाँ गया? आपके लेट्स के अंदर ही आ जाएगा ये। देखो भाई, ये O बाहर निकला, किसको निकला? O2- से बाहर निकला। तो जब ये O2- में बाहर निकला है, तो पहले क्या करेगा भाई? ये O- में कन्वर्ट होगा कैसे? इलेक्ट्रॉन छोड़ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका? साइड पे आ गया, तो O से बन गया आपका O- बन गया, और जो O- बना वो क्या बना देगा अपने आपको? हाफ O2 बना लेगा, क्या करके? एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ के। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और गया, तो ये क्या बन गया आपका? O बन गया। O मतलब क्या बन गया? हाफ O2 बन गया, और ये हाफ O2 क्या आपकी गैस है, क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, और ये जो जिंक बचा ये कहा जाएगा आपका? इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो क्या हो गया? आपके पास एक्स्ट्रा कैटायन आ गया कहां पर? इंटरस्टिशियल साइड पर आ गया। तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कैसे? आपने कैटायन बढ़ा दिया कहां पर? इंटरस्टिशियल साइड पे बचा के। समझ में आया बच्चे? बोलिए हाय ना। Yes, sir. रियांशी क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, राधिका क्लियर आपको? Yes, sir. ध्रुव? यस सर। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जहाँ तक मैंने बताया है जितना हमारे सिलेबस में लास्ट ईयर था मैं वहां तक पढ़ाऊंगा। अगर आपके स्कूल में अगर कराएंगे मुझे बता देना, क्योंकि मुझे लगता है कि पैंडेमिक की वजह से ना कराएं आगे। ठीक है बच्चों?